है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, जैसे कि मालूम है कि हमारा टॉपर सीरीज कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत बीच में कुछ वीडियो डिले हो गए थे, लेकिन अब नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, हम लोग देख लिए थे बिजनेस स्टडीज में थोड़े बहुत हमारे चैप्टर 3 तक हो गए लगभग, और अकाउंट में थोड़ा सा और स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें काम चल रहा है। हम लोग ने बिजनेस यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3-4 लेक्चर हो गए हैं। नेशनल इनकम तक हम लोग ने देख लिया था। हम लोगों ने क्या देखा था, यानी कि जो नेशनल इनकम के जो थ्योरी पार्ट्स थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यानी कि मैं बात करूं, ठीक है, कि नेशनल इनकम में क्या कितने पार्ट्स होते हैं हमारे कैलकुलेटिंग में। ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एकदम छोटा रहेगा। ठीक है, इसमें केवल मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, जो क्वेश्चन वगैरह है वो सॉल्व नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, बस इतना इस वीडियो का मोटिव है कि आपको नेशनल इनकम क्या क्या होते हैं, कितने टॉपिक होते हैं इस हमारे ओवरऑल चैप्टर्स में। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूं हमारे नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके पहले वाले वीडियो में, तो नेशनल इनकम क्या क्या होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल थोड़ा बहुत बता दिया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेथड, यानी कि हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड यूज होते हैं। तो फर्स्ट मैं बोलूं, पहला नंबर सम टोटल, यानी कि मैं पेन ले लूं और ब्लैक, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं। ठीक है, इतना चलेगा। अब देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो नेशनल इनकम है कितने मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मैं बोलूं, वैल्यू एडेड मेथड होते हैं, इनकम मेथड होता है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ठीक है, द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी का जितने भी चीज़ें जितने भी टोटल्स हैं, टोटल एडिशन हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जब सम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है भाई, नेशनल इनकम आ जाता है। द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेट इन द इकोनॉमी। तुमने कितना अर्निंग की हमारे पूरे इकोनॉमी से, हम उन सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये तो करना है भाई। द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में कितने खर्चे किए, कितने गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए, कितने रुपए का किए, तो वो सारी चीज़ें करने का मतलब क्या, कितनी अर्निंग कर रहे हो पूरी इकोनॉमी में, हम उसको ऐड करेंगे। कितनी खर्चे कर रहे हो, हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और जो भी कैलकुलेटिंग होंगे, जितने भी हमारे मेथड है, मेथड के हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। अब देखो, फर्स्ट हमारा जो मेथड होता है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड और द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या नाम है, वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि इसका सेकंड नाम भी है प्रोडक्ट मेथड। अब ये क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर द नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। हमारे जो इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी चीज़ें तुमने प्रोड्यूस किया है, उन सबको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। उनके जो वैल्यू रहेंगी उनको हम एडिशन करेंगे। ठीक है, उनको मेज़र करेंगे हमारे इकोनॉमी ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। यानी कि जितना भी हम एडिशन करेंगे वो सारे एक साल के अंदर क्या ही होना चाहिए। फिर दिस आल्सो नोन एज ओरिजिन मेथड और द नेट आउटपुट मेथड। इसको हम ओरिजिन और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर मैं बात करूं, ओवरऑल इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा नेशनल इनकम क्या होता है और वैल्यू एडेड मेथड हम क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं वैल्यू एडेड में, वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंट बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, जो भी हम कंजप्शन करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, उन जो भी हमारी बिजनेस का, जो भी इंटरप्राइजेस का जो आउटपुट निकलता है, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ भाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, यही तो है। जैसे कि देखो, वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जितने भी हमारे आउटपुट के थे, जितने भी हमारे आउटपुट थे, उन सारे वैल्यू को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और जितने भी इंटरमीडिएट कंजप्शन होंगे, जितने भी तुम कंज्यूम किए होगे भाई, वो हम माइनस कर देंगे एक बार में। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड हो जाएंगे, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी भी चीज़ें तुमने आउटपुट, आपके फर्म से आउटपुट आया, उन सबको कलेक्ट किए, टोटल निकला।
जितनी भी तुमने कंजप्शन किए उसको माइनस कर देना है, यही करना है, ठीक है। उससे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ एडेड आ जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जल्दी बता दो, पढ़ लो भैया। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और द सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। यानी कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट्स हैं एक साल के अंदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल के इक्वल होगा बस। जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड द ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर हमने जितने रुपए का सेल किया, ठीक है, जितने रुपए का सेल किया वही तो है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके अलावा क्या है भाई, वही है, ठीक है। फिर चेंज इन स्टॉक, अब मैं बात करूँ कि हमारा स्टॉक क्या होता है, ठीक है, हमारे स्टॉक में क्या चेंजेस आए हैं, तो देख लो भैया। फर्स्ट देखो भाई, पहले तो स्टॉक क्या होता है ये तुम अकाउंट में 11th में तो पढ़ ही लिए होगे, ठीक है, इतना मैं समझ रहा हूँ कि आपने अकाउंट पढ़ के आया हो। इट इज़ अ मेजर द डिफरेंट बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एज अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, हम मेज़र करते हैं, हम इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो चेंज इन स्टॉक, हमारे स्टॉक के अंदर कितने रुपए का कितना चेंज हुआ, बस वही चीज़ है। तो कैसे निकालेंगे, स्टॉक या इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा आखिरी में बच जाता है, फिर जो नेक्स्ट ईयर जो हमारा ओपनिंग के समय होता है उसे माइनस कर देंगे भाई, तो हमारा स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होगी वो हम माइनस कर देते हैं किससे, ओपनिंग स्टॉक से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, स्टॉक, ठीक है। बस यही चीज़ होता है, आया ना समझ में, रिवाइज कराना पड़ेगा। वैल्यू एडेड तुमने देखा, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही चीज़ होता है। फिर अब मैं बात करूं, हैविंग द एस्टिमेट जीडीपी, एमपी, फाइंड आउट द एनएनपी, एफसी, नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो देख लो क्या होगा, जीडीपी एमपी और द जीवीएमपी, ठीक है, माइनस होगा, यानी कि जितने भी हमारे जीडीपी एमपी होंगे, ठीक है, फिर वो डेप्रिशिएट हो जाएंगे, डेप्रिशिएशन हो जाएंगे। अब डेप्रिशिएशन क्या होंगे, माइनस, जितनी भी हमारे डेप्रिशिएशन की वैल्यू होगी वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एमपी और एनएवी एमपी, ठीक। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, जो भी वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो चीज़ें माइनस कर देंगे। फिर एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम जो भी हमारा रहेगा, फिर प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड वगैरह जो भी रहेगा अमाउंट वो करेंगे। फिर एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी केवल तुम ओवरव्यू ले लो, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम कैसे क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती, किस तरीके के वर्ड आपको सुनने को देखने को मिलेगा अगर अब तक 12th में नहीं पढ़े हो तो, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है। अब देखो, प्रिकॉशन ऑफ रिकॉर्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वे टू अवॉइड इट इज लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये मैं एक बार एकदम अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर मैं टू वे टू अवॉइड, तो फर्स्ट होता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है ना। अब ये क्या होता है भाई, देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज इन द टर्म ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेड इन द एस्टिमेटेड ऑफ जीडीपी, ठीक है, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड सेकंड है। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू मेथड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ द कंट्री इज टू द कंसीडर इन एस्टिमेटेड ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ इसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। आप रीडिंग कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और वैसे आपके एग्ज़ाम में मैं बात करूँ तो वैल्यू एडेड मेथड रियर ही केस में पूछता है, बस एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर मेथड पूछता है भाई दबा के, ठीक है। तो वो भी मैं कराऊंगा अच्छे से, कोई ऐसा पैनिक मत होना, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल कल देखेंगे
और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन तुम ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मेरे पास आओगे तो बोलोगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने देना है मुझे। आराम से पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, जितने टाइम जितना तुम पढ़ सकते हो मैं उतना ही, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती 3 घंटा 2 घंटा मैराथन निकालूँ, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, वो चीज़ें भी होंगी जब एग्ज़ाम आपके पास आएंगे, जब, ठीक है, जब एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक होगा तो मैं उस समय कराऊँगा ही, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, जब तक के लिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है वैल्यू एडेड मेथड का, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर यहाँ तक आ गए हो, हमारा पूरा वीडियो देख लियो तो भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, और आगे हम और भी चीज़ें, ठीक है, लाएंगे आपके इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए।